नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के विधानसभा बक्सी ताल के इस राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम मोहल्ले में। हम यहां ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनकी आधी उम्र लगभग झोपड़पट्टी में बीत चुकी है और इन लोगों को अभी तक कोई आशियाना नहीं मिल रहा है। इनका केवल एक व्यवसाय है, मजदूरी करके परिवार चलाना और अपना किसी तरीके से पेट भरना। आइए हम पूछते हैं इन लोगों से कि आखिर क्या ऐसा अब तक हुआ जो लखनऊ के अंदर आपको किसी प्रकार का आशियाना यानी कोई मकान सरकार की तरफ नहीं मिल पाया है। आइए ज़रा पूछते हैं, आपका क्या नाम है? राम सागर। राम सागर जी, आप ज़रा बताइए कि अभी तक आप लोगों को यहाँ किसी प्रकार का कोई आवास नहीं मिला है, कोई सुविधाएं नहीं मिले। अब ये 2022 में चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में कौन सी पार्टी की सरकार बनाना उचित करेंगे? अपना हाथ ले लीजिए। मैं राम सागर बोल रहा हूँ। मैं सबको देख लिया, सपा को देखा, भाजपा को देखा, किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं किया। अब बताइए हम कहाँ जाएं? ना मेरे सर के ऊपर एक छत है, कोई ना आशियाना है, ना मेरे एक बिस्वा ज़मीन है। बच्चों को लेकर के इधर उधर भटक रहा हूँ, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, कोई नहीं सुनने वाला। जिससे कहो तो वो कह देता देखेंगे तुम्हारे लिए कोई जुगाड़ करेंगे कहीं से कॉलोनी के लिए। वोट सब लोग मांगने आ जाते हैं, लेकिन कोई हमारे लिए सुनने वाला नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं, तब भी मेरा सफ़ेद कार्ड बना दिया। अब बताइए हम बच्चों को लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं, तो ये इससे अच्छा कि हम बहन कुमारी मायावती को ही वोट देंगे, क्योंकि कुछ न कुछ तो अब देखेंगे उनको भी कि हमारा क्या होता है। हम लोग अब जो हमारे रिश्तेदार होंगे, जो भाई होंगे, अगल बगल दोस्त व्यवहारी होंगे, सबको बुला करके ले करके जाएंगे और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बहन मायावती को वोट दीजिए। और हमारे एक पड़ोस में भाई खड़े हुए हैं, सलाहुद्दीन सिद्दीकी जी, वो उसमें के हैं, भाखामों के रहने वाले हैं। वो हमारे यहाँ एक पैगरामो है, एक रसूलपुर मरुआ रसूलपुर पड़ता है, अगल बगल के कुछ गांव हैं। उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया कहीं मत देना वोट, उन्हीं को देना वोट। उन्हीं से हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ भला होने वाला है, वरना ये सरकारें भला नहीं हम लोगों की करेंगी। भाई, आपके जो प्रत्याशी मुहसिन मियाँ हैं, आप उनको जानते हैं? किस प्रकार के, किस स्वभाव के आदमी हैं? हाँ, उनको जानते हैं, क्योंकि हमारे ससुराल के बगल में रहते हैं। वो हमारी ससुराल अचरा मऊ की है और उनको मैं भली भांति जानता हूँ। मुहसिन मियाँ जी हैं और उधर वो हैं, उनका क्या नाम है, मुन्ना भैया है, मुन्ना मियाँ हैं, उनके द्वारा मैं जानता हूँ। कई लोगों को मैं जानता हूँ वहाँ पे, और उनके घर में मैं मजदूरी भी कर चुका हूँ टाइल्स पत्थर का, तो मैं उनको भली भांति जानता हूँ। चलिए, आपकी बात मैं बक्सी ताल के प्रत्याशी मुहसिन मियाँ तक पहुँचाता हूँ। मैडम, आप बताइए ज़रा, आपको कौन सी सरकार अब की बार बनाने की इच्छा है? मायावती बहन जी की। बहन जी की सरकार में क्या ऐसा खास है जो आप उनकी सरकार बनाना चाहते हैं? अरे मायावती बहन जी हमारी बहुत कुछ की है। अरे नहीं हमका मिला, लेकिन लखनऊ तो चमक कर दी ने। अब कहो घूमे चले जाते, बढ़िया मायावती जी का दुआ नमस्ते करी थे, और हमको उन्हीं की सरकार बहुत अच्छी लगी। और आज तक व्यवस्था के मामले में कैसी सरकार थी बहन जी की? बहुत अच्छी थी। तब अपनी ना महंगाई रहे, ना अपना कुछ रहे, सब कुछ हम लोग 150 रुपये में सब पूरा कर लेते रहे। अब तो ये देखो, ये जो सरकार चल रही है, 1000 गैस सिलेंडर दीन तो का दीन, जंग खा रहे हैं पड़े पड़े हैं। 1 किलो गैस ले 100 रुपया मिलते है, 2 दिन चलते हैं, और जंग खा रहे हैं। 1000 रुपया हो तो हम गैस भरावे जाई, तो इसने पड़े रहें। जितना गैस फ्री नहीं रही, उतना 2 गुना 4 गुना निकाले लेते हैं, तो फायदा का है।
हम देव तो अपने जो अगल बगल जान परचक सबके सबसे यही दुआ करे थे, यही कही थे कि मायावती बहन जी हमारी जीते और मायावती जी की सरकार होए, और हम वोट सबसे यही कही थे कि मायावती जी का वोट दो बहन जी। सलाउद्दीन सिद्दीकी जी को जानती हैं? जी जानी थे, हमारे मैके के हैं वो, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, हमारे भाई जानते हैं, हमारा पूरा उधर का पूरा गांव यूपी नैहर और सब ससुराल सब उन्हीं में जुड़े हैं, मायावती जी के सब उन्हीं के जुड़े हैं। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, हम लोग सब उन्हीं को समर्थन करें, सबको बुला के लाएं, उन्हीं को समर्थन करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। हम भैया जितने हैं हमारे दोस्त साथी व्यवहारी सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम भाई मुहस्सन मियाँ को ही वोट देंगे। हमारे भाई हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ जाएगी तो कम से कम उनके दरवाजे जा कर के खड़े होंगे, हमारे कहेंगे कि भैया जी हमारा ये काम फंसा हुआ है, तो वो हमारी क्यों नहीं मदद करेंगे। लेकिन ये सरकारें जितनी हैं ये केवल वोट लेना जानती हैं और वहाँ अपने दरवाजे से दुधकारना जानती हैं, कि भगाना जानती हैं, वोट लेना जानती, भगाना जानती, बाकी कोई काम करना नहीं जानती हैं। न मालूम कितने दाए के कॉलोनी के बारे में है, हर एक आदमी के, हमारा पूरा परिवार हमारे लिए कॉलोनी के बारे में भर चुके फार्म, ना मालूम कितनी दाए, और कबहो एक कॉलोनी नाव नहीं आई हमारे की। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मतदाताओं की पीड़ा, उनका कहना है न जाने कितने फार्म आवास के लिए हम लोगों ने भरा, घर परिवार के लोगों ने भरा, लेकिन पिछली सरकारों में कहीं भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अब हम सभी सरकारों को देख चुके हैं, अब इस बार हम सत्ता बदलना पसंद करते हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के ही प्रत्याशियों को वोट देंगे और दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने चैनल सामने इतनी पूरी बात कही, समय दिया। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।